अब हम सूरदास के दूसरे पद्य को पढ़ेंगे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई, मल्हावे जो सोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे। जो काहे तो काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे। कबहू पलक हरि मोद लेत है, कबहू अधर फरकावे। सोवत जानि मौन हावै, कह रही करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे, हरि जसुमति मधुरै गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, इसमें भगवान श्री कृष्ण को उनकी माँ यशोदा जो है पालने में सुला रही है, उसका बहुत ही मनमोहक वर्णन सूरदास जी ने किया है। जसोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा जी हरि यानी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। यशोदा जी हरि भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हल रावे दुलराई, हल रावे मतलब हिलाना, ये कभी पालना को हिलाती हैं। दुलराई कभी श्री कृष्ण को प्यार करती हैं, पुचकारती हैं। मल्हावे जो कोई कुछ गावे, और कृष्ण को पुचकारती हैं और जो कुछ भी आता है वो गा रही हैं, और जो कुछ भी उनको समझ में आता है वो गाती जा रही हैं। गाते हुए कहती हैं, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुहावे। वे कहती हैं कि हे निद्रा, तू मेरे लाल के पास आ, तू आकर क्यों नहीं इसे सुलाती है। तू काहे नहीं बेगही आवे, बेगही मतलब शीघ्र, तू क्यों नहीं शीघ्र आ रही है। तो को कान्हा बुलावे, तुम्हें जो है कान्हा बुला रहा है। कबहू पलक हरि मोद लेत है, कबहू अधर फर कावे। कभी जो है श्याम जो है श्री कृष्ण जो है अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, तो कभी अधर जो है फड़काने लगते हैं। सोवत जानि मौन हावे, कह रही करी करी सैन बतावे। और यशोदा जो है श्री कृष्ण को सोता हुआ समझकर चुप हो जाती हैं और करी करी सैन बतावे, सैन मतलब इशारे से, और दूसरे गोपियों को भी संकेत करके समझाती हैं कि यह सो रहा है, तुम सब चुप रहो। क्योंकि हमारे घर में भी जब बच्चे सोते हैं तो सबको शांत कराया जाता है, कहीं शोर सुनकर बच्चे उठ न जाएं। तो इसीलिए यशोदा को जब ये विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण अब सो गए हैं, तो वो जो है सबको भी शांत कराती हैं कि ये सो गया है, अभी तुम लोग चुप रहो। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, यही अंतर मतलब इसी बीच जो है श्री कृष्ण जो है व्याकुल होकर जाग जाते हैं और जसवती मधुरे गावे, और यशोदा जो है फिर से मधुर स्वर में गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, अमर मतलब जिसकी कभी मृत्यु न हो। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, दुर्लभ यानी कठिन, जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए भी कठिन है, सो नंद भामिनी पावे। नंद मतलब नंद बाबा, श्री कृष्ण के बाबा, और भामिनी यानी उनकी पत्नी यशोदा, वो जो है सुख जो है श्री नंद की पत्नी प्राप्त कर रही हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, इसमें माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। कभी वह पालने को हिलाती हैं, तो कभी श्री कृष्ण को दुलारती हैं, तो कभी उनको पुचकारती हैं। जो सोई कछु गावे, और कुछ न कुछ गाती हैं कि मेरे, और गाने के क्रम में कहती हैं कि मेरे लाल को आओ निंदरिया, हे निंदिया मेरे लाल को तू क्यों नहीं आ रही है, और तू आकर क्यों नहीं मेरे लाल को सुला रही है। तू काहे नहीं बेगही आवे, हे निंदिया तू क्यों नहीं जल्दी से आ रही है, तुझे कान्हा बुला रहा है।
और यह कबहु पलक हरि मोद लेते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं तो कबहु अधर फरकावे, तो कभी अपने होठों को फड़काने लगते हैं। सोत जानी मौन हवे के रही, करी करी शयन बतावे, और उन्हें सोता हुआ जानकर, भगवान श्री कृष्ण को सोता हुआ जानकर यशोदा शांत हो जाती हैं और इशारे से और सभी को भी चुप रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो है अभी सो रहे हैं। यह अंतर अकुलाई उठे हरि, और इसी बीच जो है श्री कृष्ण जो है आकुल होकर उठते हैं और यशोदा जो है फिर से मधुर स्वर में गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, तो सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख ऋषि मुनियों और देवताओं के लिए भी कठिन है, वो सुख जो है यशोदा की पत्नी नंद की पत्नी यशोदा पा रही हैं। अब बच्चों, हम इसी में तुलसीदास जी द्वारा रचित भी पद्य पढ़ेंगे बाल लीला का। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद हैं। कोई इनका जन्म जो है संवत 1589 मानता है, यानी सन 1532 ईस्वी राजापुर बांदा में हुआ मानते हैं। ये हिंदी साहित्य के महान कवि थे। अधिकांश विद्वान जो है इनका जन्म संवत 1589 और सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा में हुआ मानते हैं। ये हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। विनय पत्रिका इनका अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। इनकी मृत्यु संवत 1680 और सन 1623 ईस्वी में मानी जाती है। अब इनके पद्य को भी हम देख लेते हैं। तन की दुति श्याम सरोरु, कंज लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरि भरे, छवि भूरि अनंग की दूरी धरे, दमके दतिया दुति दामिनी ज्यों, किलके कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यहाँ पे रामचंद्र जी के बारे में, रामचंद्र जी के बारे में और महाराज दशरथ के अन्य पुत्रों के बाल रूप का मनोहारी वर्णन किया गया है। तन की दुति, दुति मतलब चमक, श्याम सरोरु, सरोरु मतलब कमल, लोचन कंज की मंजुलताई, कंज मतलब भी कमल, मंजुलताई मतलब सुंदरता, अति सुंदर सोहत धूरि भरे, सोहत मतलब सुंदर लगना, और धूरि भरे मतलब धूल से भरे हुए, छवि भूरि अनंग की दूरी, अनंग मतलब कामदेव, दमके दतिया दुति दामिनी ज्यों, दतिया मतलब दाँत, दामिनी मतलब बिजली ज्यों, किलके कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। अवधेश यानी अवध के राजा महाराज दशरथ और उनके चारों पुत्र। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी के शरीर की शोभा के बारे में बता। तन की दुति श्याम सरोरु, उनके शरीर की शोभा जो है नीले कमल के समान है, और लोचन कंज की मंजुलताई हरे, और लोचन मतलब नेत्र आँख, और नेत्र जो है कमल की शोभा को हरते हैं। क्या है? रामचंद्र जी के शरीर की आभा जो है नील कमल के समान है, और आँख जो है, नेत्र जो है वो कमल की शोभा को भी हरते हैं, मतलब कमल से भी सुंदर उनके नेत्र लगते हैं। अति सुंदर सोहत धूरि भरे, और धूल से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर लगते हैं। अति सुंदर सोहत धूरि भरे, धूल से भरे, और बच्चे देखते हो
कि धूल उल में खेलते हैं, तो वही रामचंद्र जी भी धूल में खेल रहे हैं। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धूल से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर लगते हैं। और छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, कामदेव को बच्चों बहुत देवताओं में सबसे सुंदर माना जाता है। तो वही कह रहे हैं कि और कामदेव की जो छवि को, कामदेव की सुंदरता को भी वह दूर कर देते हैं। मतलब उनके आगे कामदेव भी सुंदर नहीं है। मतलब कामदेव के आगे भी रामचंद्र जी के आगे कामदेव की सुंदरता कुछ भी नहीं है। दमके दतिया दुति दामिनी जो, और उनके नन्हे नन्हे दांत जो है बिजली के समान चमक रहे हैं। और किलके कल बाल विनोद करे, और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्यापति महाराजा दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। विहरे मतलब विहार करना या भ्रमण करना। कबहू शशि मांगत आर्य करे, आर्य मतलब युद्ध करना, शशि मतलब चंद्रमा। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबय मन मोद भरे। मोद मतलब आनंद या खुशी, प्रसन्नता। कबहू ऋषियाई कहे हठ के, पुनिलेत सोई जोही लागी अरे। अवधेश, ऋषियाई मतलब गुस्सा होना। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। कबहू शशि मांगत, और कभी जो है रामचंद्र जी चंद्रमा को मांगने की आरी करे, जिद करते हैं। कभी वो चंद्रमा को देखकर चंद्रमा को मांगने की जिद करते हैं। इसमें एक सूरदास जी ने लिखा है श्री कृष्ण जी के लिए कि हठ करते हैं कि मैया मोहि चंद्र खिलौना लय होते। ऐसे रामचंद्र जी भी जो है कभी जो है चंद्रमा को मांगने की जिद करते हैं। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कभी अपनी परछाई देखकर भी डर जाते हैं। और कबहू करताल बजाई के नाचत, और कभी कभी जो है हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं। और इसे देखकर मातु सबे मन मोद भरे, जिससे सब माताओं के हृदय जो है आनंद से भर उठते हैं। जैसे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की माता थी, वो बच्चों के इन क्रियाकलापों को देखकर उनका मन जो है, हृदय जो है वो प्रसन्नता से भर उठता है। कबहू ऋषियाई कहे हठ के, और कभी हठ पूर्वक कुछ कहते हैं। और पुनिलेत सोई जो ही लगे, कभी जो है किसी भी चीज़ के लिए वो जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं पुनिलेत सोई जाही लागी अरे, और उससे लेकर ही मानते हैं। जैसे हमारे घर में भी जब छोटे बच्चे हैं वो भी किसी चीज़ को जब जिद करते हैं तो उसको लेकर ही मानते हैं। उसी तरह रामचंद्र जी भी कभी किसी सामान के लिए हट करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उसे जब तक लेते नहीं तब तक नहीं मानते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज दशरथ के वे चारों बालक राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जो है वो तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव विहार करें।